शहरियत कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मरकज को कोर्ट से राहत मिल गई है। शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर मरकज को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि 4 हफ्तों बाद एक दिन तय किया जाएगा जब मामले पर रोजाना समाअत होगी। जजों ने इशारा दिया कि मामले को आईनी बेंच के सुपुर्द किया जा सकता है। बरुआ साहब मुशावरत और कुछ और पार्टीज़ की तरफ से हम लोग अपीयर हुए और कोर्ट ने हमने इंटरिम स्टे नहीं मांगा था, कोई भी किस्म का आज हमने स्टे नहीं मांगा था। हमने ये कहा था कि आप हमारी इस स्टे की एप्लीकेशन इसके ऊपर एक डेट फिक्स कर दीजिए जिसके ऊपर एक प्रॉपर सुनवाई हो सके। उसको कोर्ट ने एग्री कर लिया। कोर्ट ने इस सजेशन को भी माना कि 5 जजेस बेंच इस मामले को सुने और वो हो सकता है उसके ऊपर भी वो ऑर्डर पास करेंगे, 5 जजेस बेंच को मैटर रेफर कर दें और 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्लाई करने के लिए। सारी एप्लीकेशंस के सारी पिटिशंस के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी किया है। अहम खबर, आसाम के साबिक वज़ीर आला तरुण गोगोई का कहना है कि शहरियत कानून पर तमाम अर्जियों पर समाअत एक साथ होनी चाहिए। साथ असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई साहब मौजूद हैं। गोगोई साहब, अलग अलग कर दिया गया, इधर की सुनवाई अलग होगी और नॉर्थ ईस्ट की सुनवाई अलग होगी, आप लोग खुश हैं? नहीं, हम तो चाहते हम चाहता है एक साथ, अलग अलग करेगा तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। टाइम भी हम ये जल्दी डिस्पोजल होने को हम चाहते हैं। और एक तो अलग है, असम का प्रॉब्लम अलग है, लेकिन एक जो मेन मुद्दा है ये डेमोक्रेसी का जो है, जो सेकुलरिज्म का जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेंस का है, वो तो सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राथमिकता तो दी गई आप लोगों को, 2 हफ्ते का समय दिया गया। प्राथमिक वो बोल रहा है जो 2 हफ्ता का दे रहा है, लेकिन हम भी जो ग्राउंड लेने को होगा, हम भी तो एक कॉमन ग्राउंड लेने को तो होगा। एक तो ठीक है असम में कोर्ट वायलेट हुआ, बाकी असम का लैंग्वेज कल्चर का भी तो है। अभी जो एक्शन लेने से भी हमारा पिटीशन में ये तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमारा पिटीशन में असम का जो असम में कोर्ट वायलेशन और असम का एप्रीहेंशन ऑफ कल्चर और लैंग्वेज, ये भी तो एक नंबर तो होगा, इन एडिशन तो उसका होगा। आखिरी सवाल, सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से अब क्या उम्मीद है? हम तो पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट इन द एंड हम लोग जस्टिस मिलेगा। हमारा अभी भी विश्वास है सुप्रीम कोर्ट इसका डिक्लेयर करेगा अनकॉन्स्टिट्यूशन। और आप यू कैन आस्क मी क्यों? वो पहले जो था प्रोसिक्यूशन, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, वो तो आज तो नहीं है। आज पूरा एक्ट में रिलीजियस जो प्रोसिक्यूशन ही नहीं है, तो क्यों ये आना है? और एक तो डिस्क्रिमिनेशन भी है, श्रीलंका का हिंदू का क्यों नहीं दे रहा है, माइनॉरिटी का दूसरा का क्यों नहीं दे रहा है, म्यांमार का इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा है, और भूटान का भी क्यों नहीं कर रहा है, तिब्बत का भी, चाइना का भी क्यों नहीं कर रहा है? वैसे लिए ये तो वायलेटिव ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो, और जो रीजनल क्लासिफिकेशन जो बोल रहा है वो कहाँ से होगा? आज मेन जो है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, यही प्रोसिक्यूशन का जो मेन मुद्रा है, जो सोल है, वही सोल तो आज तो नहीं है। जहाँ पर सोल नहीं होगा तो बॉडी कहाँ से होगा? तो ये थे तरुण गोगोई जिन्होंने साफ तौर कर दिया है कि उनका विरोध जारी है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है, वो चाहते हैं कि पूरे मामले की सुनवाई अलग अलग नहीं होनी चाहिए बल्कि एक साथ होनी चाहिए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली।